सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सांसों की माला पे मैं सुमरूं तेरा नाम, सांसों की माला पे मैं सुमरूं तेरा नाम। दोस्तों, आज सारे योग का बलवान योग लाए हैं। इस कोई भी परिस्थिति हो योग करना चाहिए। योग करने से ही शरीर को संतुष्टि मिलती है। जब शरीर ताकतवर बनती है, शरीर ही ऐसी चीज़ है जो आपको आगे भी बढ़ा सकती है। तो आज हम सांसों के योग हैं उसको करेंगे। पहली बात तो भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका करने के लिए आपकी स्पाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए और जिसको धीरे धीरे करना, धीरे धीरे, जिसको तेज से करना है ऐसे करते हैं। तो जो जल्दी जल्दी करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। दो मिनट कर लीजिए। 2 मिनट में सारी शरीर की गर्मी अपने आप बढ़ने लगेगी। आज जिसको अपने वेग को तेज करना है, अपने जननांग को तेज करना है, अपनी सांसों को तेज करना है, आपके फेफड़े को ताकत रखनी है और हृदय को स्वस्थ रखना है, वो भस्त्रिका करें। उसके बाद भस्त्रिका करेंगे। इसी बीच में हम लोग ऐसे सुनाते रहेंगे कि कहानी भी सुनाते रहेंगे। भस्त्रिका करें। उसके बाद ये हम लोग भस्त्रिका करने से क्या होता है कि सांस, जितनी भी सांसें आपकी होंगी वो अपने आप में वॉल्यूम जिसको कहते हैं, आपकी धड़कन, कभी भी आपकी धड़कन नहीं बढ़ेगी। आप स्वस्थ रहेंगे। आप अच्छे से सांसों का जो मिलन होता है, कभी भी आप किसी भी माउंटेन में रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। इस भागती हुई दुनिया में प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि लोग, अब क्या बताएं कि कितना प्रदूषण है। अब शहर में रह करके जब सुबह नाक साफ करते हैं तो क्या होता है, वो उसमें काला काला निकलता है। तो आप समझ लीजिए घर में रह करके ये हाल है। जब रोड पे निकल जाइए तो क्या हाल है, जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहाँ क्या हाल है। तो बिना योग के कुछ हो नहीं सकता है। तो इसके बाद भस्त्रिका की बात करेंगे। अनुलोम विलोम करेंगे। एक सांस से लेना है, एक सांस को छोड़ना है। 5 सेकंड लेना है तो 10 सेकंड को छोड़ना है। तो आप जितनी देर आप रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं। जैसे ये लिया, लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो आप इसको करें। लड़के बाप से को गले नहीं लगाते हैं, ना कभी बाप की गोद में सर रख कर के सोते हैं। बाहर में रहने वाले लड़के अपनी माँ से बात करते हैं तो माँ से बात करते हैं और बाप पीछे से कहता है कि बेटा कह दो कि अभी बाप जिंदा है। तो ये है, बेटों को चाहिए कि अपने माता पिता के पैर में बात करें, प्रेम से बात करें। उनको बात करने की है कि टेंशन ना लें, मैं अभी ज़िंदा हूँ। तो अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने के तो बता चुका हूँ। अब उज्जाई करते हैं। उज्जाई करने के फ़ायदे ये हैं कि आपको जुकाम जब भी होगी तो ये जो कंठ जी हैं ये आपको स्वस्थ रखने की एकदम मतलब कि बढ़िया से ये आपको साफ करते रहेंगे और सांसों में दिक्कत नहीं होगी। तो करें और उज्जाई करें। उज्जाई करने के बाद हम एक बार डॉक्टर के पास गए। कहा
सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर ने पूछा कि कितने बजे उठते हो? तो हमने कहा 8 बजे। जब डॉक्टर ने कहा इसीलिए तो सांस लेने में दिक्कत होती है, 4 बजे तो बाबा जी के सारे चेले सांस लेके बैठ जाते हैं। तो आप लोग कृपया सुबह उठें, ऑक्सीजन लें, स्वस्थ रहें, और अच्छे से जब स्वस्थ रहेंगे तब दिमाग जो है अपने आप में अच्छे से काम करने लगेगा। स्वस्थ रहेंगे तो परिवार में जो आगे बढ़ने की हुनर है वो आपके शरीर में हो जाएगी। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको पैसा भी बचेगा। आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार को भी स्वस्थ करेंगे। परिवार को भी योग कराएं और करें बढ़िया से। योग करने से ही होगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहाँ मैं चलूँगा, ना कोई रहा है, ना कोई रहा है, ना ही रहेगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं चलूँगा। जब सत्य की लड़ाई असत्य से होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों की झुंड होगी। तो आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आसानी से रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। सब योग करें, आपका पूरा परिवार दुरुस्त रहे, संतुष्ट रहे, स्वस्थ रहे। आप लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हुनर बढ़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारी योग्यता बढ़ेगी। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ताकतवर होगी। तो 100 वर्ष जवान रहने के लिए 3 योग बनाए हैं, तीनों योग करें। खाने पीने की जो एलर्जी होती है ना, कपालभाति करते हैं। देखो कपालभाति करने का ये होता है, कपालभाति ये जो नाभि है, नाभि के जिसको कुछ चक्रासन, नाभि ही ऐसी चीज़ है जो पूरे शरीर को जो कोशिकाएं हैं यहीं से मिलती हैं। आप जब अगड़म बगड़म खाते हैं तो यहीं पे सारा पोजीशन खराब कर देता है। तो आप लोग अगड़म बगड़म ना कर करके कपालभाति करें। कपालभाति आधा घंटा 1 घंटा जिसके जितने बस में हो। कपालभाति वो चीज़ है कि किसी भी एलर्जी को खराब मतलब नाश कर सकती है। कोई भी एलर्जी हो, किसी को दूध की एलर्जी हो जाती है, किसी को खोए की एलर्जी, किसी को घी की एलर्जी हो जाती है, किसी को सांस की एलर्जी हो जाती है। तो कपालभाति ही ऐसा योग है जो बना सकता है।